अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश रहें, बात रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज का मेरा व्लॉग है गर्मियों के बारे में। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान खान में। पिछले दिनों में तो इतनी हब्स थी और 46 दर्जे हरारत के करीब गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, जो मेरे नोटिस में था तो इतना ही था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मरने को हुए पड़े थे सारी अवाम, परिंदे, ऐसे भूख प्यास से। हम भी कुछ खाने को भी दिल नहीं करता इतनी गर्मी में, पसीनों पसीनी हाल बुरे। उफ, आज अल्लाह ने रहमत की है कि यहाँ हिमिया खान में ना हवाएं चल पड़ी हैं। हवा चलती है, देखो कितने दिन चलती है। अभी जो है ना दर्जे हरारत कम ही लग रहा है, मौसम ठंडा ठंडा सा हो रहा है, लगता है इर्द गिर्द बारिशें हो रही हैं। हिमिया खान में तो बारिश का नाम निशान भी नहीं है। ख़ास हमारे एरिया में जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ बारिश नहीं है। बादल आते हैं, बहुत ज़्यादा बादल आते हैं, तो बादलों का बताया भी है, लेकिन हवाएं भी बंद हो जाती हैं। घुटन सी हो जाती है बादलों से ना, जैसे मौसम घुट जाता है, बारिश भी नहीं होती और भी गर्मी हो जाती है। ये तो अल्लाह का करम है कि आज हिमिया खान में ना हवाएं चल रही हैं, तो मैं पंखे छोड़ के बाहर आके बैठी हूँ। ये गार्डन है जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, वहाँ का गार्डन है। यहाँ पे ना मुझे बाहर आके बहुत अच्छा लगता है, परिंदे उड़ते हैं और ये जो गार्डन है इसको पानी भी लगाया गया है, इसलिए हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। और मैंने कहा ताज़ा हवा में जाके बैठती हूँ और आप लोगों के लिए व्लॉग भी बनाती हूँ। मैं दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, इधर हरियाली भी है। गांव में आके मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आई तो ठीक है गार्डन के अंदर चक्कर लगाऊं। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ना मैं गार्डन में कम ही जाती हूँ, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होती, इतनी गर्मी है। और वैसे भी डिहाइड्रेशन हुई पड़ी है मुझे। पिछले दिनों में ना काफ़ी मेरे पैरों में दर्द था, इस वजह से डॉक्टर से मेडिसिन लिए, तो उसने ये सारे गले की नाली खुश्क कर दी है। पानी जिस्म का ऐसे सूखा सूखा सा हो गया है। ड्रिप भी लगवाई है, लेकिन तबीयत बहाल नहीं हुई। तो अभी भी व्लॉग बना रही हूँ ना, तो मेरी सांसें फूल रही हैं। ऐसे कुछ दुख भी नहीं रहा, लेकिन कुव्वत नहीं है जिसम में ना, बिल्कुल ऐसे बेजान सी हुई पड़ी है। तो मैंने सोचा बाहर जाती हूँ, ध्यान बटाती हूँ। शार्क भी हैं, कौवे हैं, अक्सर मैं इनको रोटी डालती हूँ ना इधर आके, तो ये मेरे इर्द गिर्द होते हैं। आज हैं तो थोड़े दूर दूर पानी लगा हुआ है, बहुत खुश हुए पड़े हैं परिंदे। मैं दिखाती हूँ आपको सारा व्यू, बहुत अच्छा व्यू है, मुझे बहुत पसंद है। आप कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा। ये वो गार्डन है जहाँ पे अक्सर मैं ये आम के पौधों के पास आ जाती हूँ, या वो एंड में लीमू का एक पौधा है, वहाँ से लीमू वगैरह तोड़ने चली जाती हूँ। तो घूमते घुमाते खास वो मेरा फेवरेट पौधा है, इस पौधे से वो अगला, वहाँ पे ना छाँव होती है। दरअसल बड़ा आम है, वो ऊपर दिखाती हूँ, वो देखें, बड़ा आम है ना, उसकी छाँव होती है, नहीं तो इधर हबस होती है, गर्मी होती है। अब हवा चल रही है, ये देखें हवाएं चल रही हैं थोड़ी थोड़ी, पौधे हिल रहे हैं, वो देखें खास थोड़े थोड़े पौधे। ये मेरे पास वाला पौधा दिखाती हूँ, ये देखें, है तो धूप, लेकिन धुंधले धुंधले बादल आए हुए हैं, धुंधला धुंधला सा मौसम है। पता नहीं अब बादल इर्द गिर्द कोई बारिश हो रही है कि नहीं। ये देखें परिंदों की आवाज़ें सुने, वो शार्कें बैठी हैं दीवार पे काफ़ी ज़्यादा। मैं क्लोज करती हूँ, कैमरा क्लोज करके दिखाती हूँ, देखें कितनी खुश हुई पड़ी है। मैं ही नहीं खुश हुई, ये परिंदे भी देखें पानी को देख के कितने खुश हैं। बाहर नहरों में पानी होता है, लेकिन परिंदे नहरों की तरफ कैसे जाएं, इतनी गर्मी होती है, जाते भी होंगे खास। ये देखें इधर, ये सामने आपको नज़र आ रहा है पानी, और परिंदे वो कभी नहा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, कभी दीवार पे जा रहे हैं, कभी वो जैसे हम ट्यूबवेल वगैरह पे या स्विमिंग पूल पे जाके मस्तियाँ करते हैं ना, इसी तरह ये देखें परिंदे वो सामने, माशाल्लाह। ये लोन को पानी लगा है, आज बहुत ही परिंदे आए हुए हैं माशाल्लाह। शार्कें ज़्यादा है, कौवे यहाँ पे ज़्यादा है। कौवे शार्कों को करीब ही नहीं आने देते, रोटी भी डालती तो खुद ही खा पी जाते हैं। आज तो सुलह से बैठे हैं, वो कौवा बैठा है, वो इधर शार्कें वो पौधे के ऊपर बैठी हैं, ये मेरे पास भी बैठी हैं। ये देखें, वाह कितनी प्यारी लग रही हैं। ये व्यूज कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ऊपर से परिंदे भी हों तो कितने प्यारे लगते हैं माशाल्लाह। मैं यहाँ पे बैठ के ना बहुत खुश होती हूँ। यहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह तो रखी जाती हैं, लेकिन कुर्सियों से ज़्यादा ना मुझे ये सीटिंग बनी हुई है सीढ़ियाँ, इनके ऊपर आके बैठ जाती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ खड़े होकर इर्द गिर्द का माहौल सारा, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। कुर्सी वगैरह रख लें तो कौन सा ज़्यादा देर बैठनी होती है, तो मैं यही जगह फेवरेट है इस एरिए में। इससे बैठ के ना पीछे से, ये देखें पीछे से भी सारा कुछ नज़र आता है, ये सब ठीक है। वो बहुत बड़ा गार्डन है, ये बहुत बड़ा ये बाग है, मतलब साथ में ही जहाँ हम जॉब करते हैं बिल्डिंग बनी हुई है, दीवारें चार दीवारी की हुई है सारी साइडों पे ना। पीछे से भी देखें, ये अक्सर मैं इधर भी व्लॉग बनाती हूँ खड़ी होके और घूम के दिखाती हूँ। ये सारा बड़ा सारा है, ये पौधे लगे हुए हैं। इस साइड से दिखाती हूँ अभी मैं, ये देखें, देख रहे हैं आप, ये सारा ये जो है ना
बहुत माहौल अच्छा है, इतना प्यारा व्यू है। गांव में आके तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमारा तो सिटी एरिया है, सिटी एरिया के अंदर ही हमारा घर है, तो इसलिए मैं अक्सर ये गार्डन को पसंद करती हूँ। गार्डन में आ जाती हूँ, गार्डन के अंदर उधर इधर फिर के अपना टाइम जो है इंजॉय करती हूँ। बच्चे साथ हों तो और बात है, मैं अकेली इधर खड़ी हूँ। मौसम अच्छा है, हवाएं चल रही हैं, तो हवा माशाल्लाह से आज बहुत प्यारी है। जितने दिन पिछले दिनों में गर्मी पड़ी है ना, आज गर्मी का जोर टूट गया। किस किस इलाके में ज़्यादा गर्मी है मुझे कमेंट में बताइएगा। किस किस इलाके में बारिश हो रही है वो भी बताइएगा। कौन से सिटी एरिया है जहाँ पे बारिश हो रही है। हम मतलब हमारे रहीम यार खान के इर्द गिर्द जो हैं पास पास इलाके, वहाँ बारिश होते हैं। खास रहीम यार खान में कोई बारिश नहीं हुई पूरी गर्मियाँ। हाँ, रात को 1-2 बारिशें हुई हैं, उसका मुझे इतना एंजॉयमेंट नहीं होता क्योंकि रात को तो बंदा सो जाता है और बादल गरजते हैं। मुझे तो बादलों से बहुत डर लगता है। इसे कौवा आके बैठा है, ये देखे पानी को एंजॉय करेगा। हम भी नहीं पानी में खुश होते, ये परिंदे भी देखे कितने हो रहे हैं खुश। ये देखो, ये कौवे ना रोटी खाते हैं। मैं इधर डालती हूँ ना आके, खास इस जगह पे डालती हूँ, या मैं इस जगह पे डालती हूँ, तो ये इस वजह से ना मैं जब आके खड़ी होती हूँ तो मेरे इर्द गिर्द ही फिर रहे होते हैं। देखें, ये मुझसे डर नहीं रहा, ये मेरे पास खड़ा है, ये देखें। नहीं तो परिंदे इतने करीब नहीं होते। ये देखें, आजा आजा मेरे पास, आ जाओ। आओ जी, किधर गया कौवा? ओहो, उड़ गया। उसने कहा ये तो बीबी कुछ दे ही नहीं रही, तो चले जाते हैं इधर से उड़। आधा व्लॉग मैंने इस रुख में बनाया, आधा व्लॉग मैं इस रुख में बनाऊंगी। मैं सीढ़ियों पे खड़ी हूँ, इसलिए ये मेरा, मैं ऊंची खड़ी हूँ, ये लॉन नीचे है। मैं घूम के मैंने कहा आपको दिखा दूँ और साथ ही साथ अपनी वीडियो भी बना लूँ। किस किस को मेरा व्लॉग पसंद आया, किसको नहीं आया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे ना चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, तो आपका बहुत शुक्रिया होगा। मेरे लाइक कमेंट सब्सक्राइब काम है, तो प्लीज़ कर दिया करें। चैनल को ना स्ट्रैक लग गई थी, जिसकी वजह से मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें। और मेरे चैनल की जो स्ट्रिक है वो तो टूट गई है, लेकिन लाइक कमेंट सब्सक्राइब रुक गए हैं, तो प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। सबको मेरा सलाम। मैं बता दूँ, मेरी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मेरे सांस भी फूले जा रहे हैं। मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। मेरे पैरों में बहुत शदीद दर्द था पिछले दिनों में। मैं लाहौर गई थी तब भी मुझे दर्द था, तो इसी वजह से ना मैंने मेडिसिन ली है। मेडिसिन जो है वो कुछ खुश्क, कुछ ऐसी दे दी है कि स्वेलिंग पैरों के कम हो। मुझे कुछ दिनों से ना पैरों पे स्वेलिंग आ रही थी, पानी की कमी की वजह से या फिर डिहाइड्रेशन हो गई थी, इस वजह से मैंने टैबलेट खाई हैं, तो काफ़ी बेहतर है, शुक्र अल्लाह का, काफ़ी बेहतर है। लेकिन ये गले की नाली कल की ना अंदर से डिहाइड्रेशन हो गई है, बहुत ज़्यादा पक गई है, और होंठ भी खुश्क हो रहे हैं, जो है ना सांसें भी फूल रही हैं। तो इस वजह से मैं बाहर आई थी कि बाहर जाके ना यहाँ बैठ के भी व्लॉग बनाती हूँ और थोड़ा सा एंजॉय भी कर लूँगी, घूम फिर भी लूँगी, यहाँ का माहौल जो है वो भी एंजॉय कर लूँगी। क्योंकि जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं मैं बाहर आती नहीं हूँ। बाहर इसलिए नहीं आती कि बाहर यहाँ रहीम यार खान एरिया में ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, बर्दाश्त से भी ज़्यादा। तो पानी वानी पीते रहें, बार बार पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। गर्मी में पता भी नहीं चलता, बंदा जैसे बेहोश होकर गिर जाता है, मिनट भी नहीं लगता। तो इसलिए अपने साथ ही पानी रखें। ओए सांप निकल आया, ओए व्लॉग बना रही थी तो इधर सांप निकल आया, ओए होए भाग के मैं, सांप निकल आया, इधर भी सांप निकल आया। पानी लगा हुआ खेतों का, इस वजह से सांप निकल आया, बहुत बड़ा सांप है। मैं भाग के ना गार्ड को बुला के लाई हूँ, अभी आया नहीं है, अभी दिखा के पास है वो। हाँ, वो भी शोर रही है। अच्छा देखें, ये कितनी ज्यादा ना शार्कें शोर मचा रही हैं, वो बताने की कोशिश कर रही हैं यहाँ सांप है सांप है, पर हमें क्या परिंदों की आवाज़ कहाँ समझ आती है। और मेरे बेवकूफ़ी यही है, मैं यही समझी जा रही हूँ कि ये जो है ना पानी को देख के खुश हो रहे हैं, मैं इनको देख के खुश हो रही हूँ, तो मुझे देख के खुश हो रही है। वो मुझे नहीं पता, वो देखे ना वो नीम का दरख्त था, अभी मैंने उखाड़ दिया, अभी खींच लिया हमने, देखे वीडियो में। इधर ये सामने आपको नजर आ रहा है पानी, और परिंदे वो कभी नहाने, कभी दीवार पे जा रहे हैं, कभी वो जैसे हार के बहुत ज्यादा बोल रही हैं। वो सांप को देख के बोल रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं यही खुश हो जा रही हूँ कि वो पानी में डुबकियां लगा लगा के खुश हो रही है। अच्छा, ओए होए होए भाग के मैं, सांप निकल आया, इधर भी सांप निकल आया, पानी लगा हुआ खेतों को, इस वजह से सांप निकल आया, बहुत बड़ा सांप है। मैं भाग के ना गार्ड को बुला के लाई हूँ, अभी आया नहीं है, अभी दिखा के पास है वो। हाँ, वो भी आगे अग लाओ, सप भुड़कदा बाहरों ना, डंडे पहले डंडे कोर रखो। उई, इधर से भी नीचे ही है, बेशक इधर ही बैठा हो, जगह बैठ रही है इधर नीचे।
ये जगह नरम है ना, इधर भी नीचे आ सकता है। एक छोटी नकी बनना 2-3 ला के दे आ, 2-3 छोटियां ले आ मंगो, फिर छेड़छाड़ी कर दे हमें तो एक ना की मरना उन्हें। इतो उरे भी जगह पोली है, भावे उरे आ जावे, एक ना की मरना, ए ना दोनों असर भी नहीं होना। मुर्तजा भाई सप दी राखी है, वो बैठे आ, एक सोटी लभ गई है, मैं पानी च सप दे पीछे पीछे तुरी फिरदी हाँ। लोगों को एक बात बताती चलूं कि मैंने जब सांप देखा ना, इतना बड़ा जो है फेस टू फेस सांप देखा, मेरे तो हवास ही उड़ गए। मैंने कैमरा जो है ना सांप की तरफ ही रखा हुआ, लेकिन सांप के ऊपर नहीं रखा, अपने ऊपर ही रखा हुआ है। मुझे समझना है मैं क्या करूं। मैं गार्ड को आवाजें लगा रही हूँ, भाग के गई, गार्ड बुला के लाई। वो जब तक गार्ड आया तो देखते देखते ही ना वो दीवार के नीचे ही उधर ही चला गया, क्योंकि शार्कें बहुत ज्यादा थी, लालियां भी बोलते हैं इन्हें। तो मेरी मम्मा जो थी ना वो कहती थी जहाँ पे ये लालियां यानी कि ये जो शार्क होती है ना, ये जहाँ पे ज्यादा इकट्ठी हो जाए ना, आवाजें लगाएं तो वहाँ सांप निकलते हैं। लाजम सांप होता है या कोई ऐसी चीज होती है जैसे वो गिलहरी वगैरह या वो लंबी पूंछ वाली छिपकलियां, हम तो कोड़किल्ले भी कहते हैं, वो जो भी है बहुत सारे नाम है ऐसे, तो वो निकलते हैं। तो उधर ना फिर सांप होता है उसको, इसलिए वो आवाजें निकालती हैं। तो मेरी बेवकूफी देखे मैं सामने ही बैठी हूँ, शार्क के ऊपर काफी सारी 20-25 शार्क है, मैंने वीडियो में दिखाती हूँ आप लोगों को। वो शोर मचाई जा रही हैं, उधर ही बैठी हैं, और वो दरख्त के वो छोटा सा पौधा है उसके ऊपर भी आके बैठ रही है, कौवा भी बैठ रहा है। मैंने कहा वाह भी वाह, आज तो मोजज़ा हो गया, शार्कें और कौवे इकट्ठे बैठे हैं। मुझे क्या पता कि यहाँ पे सांप है, क्योंकि दरख्त की वो जहाँ पे दरख्त उगा ना वहीं नीचे सुराख खोदा हुआ है, तो वहीं बैठा था। उनको तो नजर आ रहा था, मैं थोड़ी दूर थी, मुझे नहीं नजर आ रहा था। जब वो बाहर निकला ना तो मैं वीडियो बना रही थी, मैं वीडियो बनाते बनाते उधर ही था मेरा कैमरा, मैं शार्क के ऊपर ही मार रही थी और फिंगर से इशारे कर रही थी कि वो देखो परिंदे पानी को देख के खुश हो रहे हैं। तो मैं भी यही समझ रही थी कि पानी लगा है ना तो ठंडी ठंडी हवाएं ले रहे हैं परिंदे, इसलिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन देखते ही देखते जब सांप निकला ना तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि बड़ों की बातें जो है ना बहुत सच्ची थी। वाकई उधर सांप था, और बड़ा सांप, बहुत ज्यादा बड़ा था। मेरे तो देख के हवास ही उड़ गए, क्योंकि उसका रुख ही मेरी तरफ ही था, थोड़ा ही दूर था, छोटा। तो सांप तो इतनी तेज भागते हैं, लेकिन पानी लगा हुआ था तो वो पानी में थोड़ा सा उतरा, लेकिन फिर अपने ना घर में वापस चल गया। परिंदों ने उसे ठूंगे लगाए ना, तो मैं वो क्लोज करके दिखाती हूँ। सांप का खुड्डा जिसे बोलते हैं खुड, वो सुरंग सी उसने खोदी हुई है अंदर, तो उधर ही घुस गया। हमने वहां से दरख्त को भी उखाड़ दिया, वो नीम का दरख्त जो सामने नजर आ रहा है ना, मैं दिखाती हूँ। आप परिंदे कितने ज्यादा लालियां बैठी। अभी आप लोगों को लाइव दिखाती हूँ कि ये शार्क और कौवे, वो देखे मैं फिंगर से इशारा भी कर रही हूँ। हमें वो नीम का छोटा सा पौधा खींचना पड़ा कि सांप बाहर आ जाए। हमने तेल डाल के आग भी लगाई, लेकिन वो घारी अंदर से ना चूहों ने घर बनाया होता बहुत बड़ा। देख वो निकला तो मुझे उसी टाइम अपनी मम्मा की याद आई कि बड़े कहते थे कि जहाँ पे ये लालियां ज्यादा इकट्ठी हों, शोर मचाए, तो वहाँ पे सांप होता है। अच्छा, एक पल के लिए मेरे ऐसे दिल में आया भी था कि इतनी ज्यादा यहाँ बैठी हैं, कोई वजह हो सकती है। तो मैं सामने ही बैठी वीडियो बना रही थी, मुझे क्या पता था, मैं तो अपने ध्यान अपना व्लॉग बना रही थी। बनाते बनाते मेरा अचानक से ध्यान गया, तो इतना बड़ा सांप निकलना बाहर शुरू हो गया। तो गर्मी की वजह से भी निकल आया, क्योंकि जमीन को पानी लगा तो उसके घर में भी पानी यकीनन गया होगा, इसलिए भी निकला होगा। मैं दिखाती हूँ बाजें, लाइव दिखाती हूँ परिंदे कैसे चीख रहे हैं, लेकिन मैं यही समझ रही हूँ कि पानी को देख के खुश हो रहे हैं। मेरी बेवकूफी। और मजे की बात बताऊं, साथ ही बहुत बड़ा गुलाब का पौधा है। मैंने अक्सर व्लॉग में वहाँ गुलाब के पास वीडियोस बनाई हैं, शॉर्ट वीडियो में भी होंगी, लॉन्ग में भी होंगी, और वीडियोस बनाती हूँ। वो उसके पास ही ऐसे जमीन थी, पोली पोली सी बनी हुई, सॉफ्ट ताजी मिट्टी डाली हुई। जैसे मिट्टी तो 7-8 माह पहले डाली थी, लेकिन सॉफ्ट ही है, क्योंकि दीवार के साथ साथ है तो ऊपर तो कोई नहीं जाता, तो इसलिए वो सॉफ्ट ही है। जब तक सब इकट्ठे हुए डंडे शंडे ढूंढे हुए, खैर मैंने सांप को ना वहां जाके देखा, पास गई, पानी के अंदर पैर जा रहा था वहां पे ना जमीन के अंदर, तो नीचे नीचे घर बना होगा। फिर मैंने कहा नहीं भी नहीं, पैर मेरा जो है ना नीचे घुस रहा था जमीन के अंदर, तो मैंने कहा ये घर ही हो सकता है, इतनी सॉफ्ट इधर से जगह है, ऐसे बड़ा सांप है। कह रहे हैं बड़े, कहते हैं बड़ों की ये भी एक बात थी कि जहाँ पे लालियां हो वहां पे सांप होता है। और दूसरी बात कि जब वो कहते हैं कि सोन भादो यानी जून जुलाई का महीना हो तो सांप को मारना नहीं चाहिए।
पता नहीं क्या हकीकत है क्या नहीं, लेकिन हमें तो इतना बड़ा सांप देख के वहशत आ रही थी। हमें लग रहा था हम मार दें, क्योंकि वहाँ गार्ड्स वगैरह होते हैं, लोग आके गार्डन में बैठते हैं तो किसी को भी काट सकता है। तो मैंने तो यही मशवरा दिया कि जो हम ना मार देते हैं इसको जला देंगे। बाकी अल्लाह मालिक, अगर मौत जिंदगी में है तो फिर मर ही जाना है, डरना किस चीज का। मैंने हिम्मत की और गार्ड को भी साथ लिया, एक और लड़का था उसको साथ लिया, 3-4 डंडे लिए और पानी में उतरे। मैं आपको दिखाती हूँ लाइव। ये देखे, मैंने नीम का दरख्त जो है ना, मैंने और गार्ड भाई ने इसको खींच के निकाल दिया। ये पड़ा है साथ ही, ये देखे कितना बड़ा पौधा हमने तोड़ दिया है। अफसोस हो रहा है सांप भी नहीं पकड़ा गया और दरख्त भी तोड़ दिया। चलो मैं दिखाती हूँ सांप का घर। ये देखें, वो पौधों के सेंटर में एक सुराख नजर आ रहा है ना छोटा सा, इसमें सांप चला गया है। पेट्रोल पा के अग लाओ, सप भुड़कदा बाहरों ना, डंडे पहले डंडी लभ गई है। मैं पानी च सप दे पीछे पीछे तुरी फिरदी हाँ। मैं एक बात बताती जाऊं कि जब मैं ना सांप के घर के पास गई तो मेरा पैर उसके घर के अंदर घुस गया। पानी लगा हुआ था ना, सॉफ्ट हो गई थी जगह, तो मैं इतना डर गई कि मुझे सांप ने काट लिया। मेरे पैर पे जख्म हो गया और मुझे इतनी तकलीफ हुई, वाकई मुझे लगा कि मुझे सांप ने काट लिया। सारा दिन तो मैं इसी परेशानी में रही कि मुझे सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। लेकिन फिर मैंने चेक करवाया तो शुक्र अल्लाह का कि सांप ने नहीं काटा था, क्योंकि सांप के दांत नहीं थे। पीछे पीछे जा रही थी तो सांप की उधर जहाँ पे घर था ना, तो उसके पास ही जगह नीचे थी, तो मेरा पैर उसके घर के अंदर चला गया। तो मेरे यहाँ पे कोई चीज़ लग गई तो मुझे लगा शायद सांप ने काट लिया। 2 दिन तो मैं इस हवास में ही नहीं थी कि मुझे सांप ने काट लिया, लेकिन शुक्र अल्लाह का। अब चेक करवाया तो पता चला कि ये सांप के दांत नहीं है, कोई चीज़ चुभी है इधर। सांप काटता है तो 2 दांत लगते हैं, लेकिन मुझे भी 2 दांत ही लग रहे थे, लेकिन एक है ये ना, ये देखें एक है, एक नहीं है। तो मैं इतना डर गई थी कि मुझे सांप ने काट लिया। ये देखें, मुझे जख्म हो गया था, तो मैंने चीख मारी कि मुझे सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि सांप